नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, महान राजा महाराजा, है ना? पर कभी-कभी सिर्फ एक तारीख, जी हाँ, एक अकेली तारीख भी किसी देश की पूरी कहानी कह जाती है। और आज हम एक ऐसी ही तारीख की परतों को खोलेंगे, 28 नवंबर। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक अकेली तारीख सदियों के उतार चढ़ाव को समेटकर एक पूरे देश की कहानी बता सकती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि कैसे 28 नवंबर की तारीख ने हमें भारत के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए। एक चेहरा संघर्ष का और दूसरा संवाद का। कमाल की बात यह है कि ये दो घटनाएं सदियों के फासले पर हुईं, लेकिन ये दिखाती हैं कि दुनिया में भारत का रोल कैसे पूरी तरह से बदल गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ है साल 1676, जब फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। ये दौर था विदेशी कब्जे का, गुलामी का। और फिर लगभग 300 साल बाद 1956 में ठीक उसी 28 नवंबर को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एनलाई भारत आते हैं बातचीत करने। सोचिए, एक ही तारीख पर दो कैसी अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ गुलामी और दूसरी तरफ एक आज़ाद देश के तौर पर दुनिया से बराबरी का संवाद। इससे पता चलता है कि भारत ने कितना लंबा सफर तय किया है। तो देश की कहानी से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक व्यक्ति की असाधारण उपलब्धि की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लिखी गई थी। बात है साल 1996 की और तारीख जाहिर है 28 नवंबर। इस दिन भारतीय एविएशन के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ा जिसने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि कई पुरानी सोच और धारणाओं को भी तोड़ कर रख दिया। और ये इतिहास लिखने वाली थी कैप्टन इंद्राणी सिंह। ये नाम अपने आप में एक मिसाल है। वो एक विशाल एयरबस A300 प्लेन को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। अब ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये उस बदलते हुए आधुनिक भारत की जीत थी जिसके हौसले आसमान छू रहे थे। अब देखिए, 1990 का जो दशक था ना, वो भारत के लिए बड़ा ही हलचल वाला दौर था। इकोनॉमी बदल रही थी, समाज बदल रहा था और पॉलिटिक्स, उसमें तो खैर हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। और 28 नवंबर की तारीख ने उस दौर के इस मिले जुले मिजाज को भी बखूबी कैद किया है। इसमें एक गर्व के पल भी हैं और राजनीतिक उथल पुथल भी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1996 में कैप्टन सिंह की वो ऐतिहासिक उड़ान, फिर ठीक एक साल बाद 1997 में इसी दिन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने इस्तीफा दे दिया, जो कि एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। और फिर 2 साल बाद 1999 में 28 नवंबर को ही भारत ने एशिया कप हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक ही तारीख पर एक व्यक्तिगत उपलब्धि, राजनीतिक अस्थिरता और फिर राष्ट्रीय गौरव। ये तस्वीर 90 के दशक के भारत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर बिल्कुल हाल के दौर में आते हैं। 28 नवंबर की तारीख हमें एक ऐसी साझा वैश्विक चुनौती से भी जोड़ती है जिससे हम सब गुजरे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 41,322। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे हाल के इतिहास के एक ऐसे दिन की याद है जब हम सब एक अनजाने डर में जी रहे थे। ये उस एक दिन की सच्चाई है जिसने जैसे पूरी दुनिया को रोक दिया था। ये आंकड़ा है 28 नवंबर 2020 का, जिस दिन भारत में कोरोना वायरस के इतने नए मामले सामने आए थे और कुल केस 93,51,000 को पार कर गए थे। तो ये तारीख हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ सदियों पुरानी लड़ाइयाँ या जीत नहीं होता, हमारे अपने समय का संकट, हमारा सामूहिक संघर्ष, ये भी इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो देखा आपने कैसे एक ही तारीख अपने अंदर कितनी ही कहानियों को समेटे हुए है, और ये सारी कहानियां मिलकर एक देश के सफर को बयां करती हैं। तो अगर हम 28 नवंबर की इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इसमें क्या क्या नहीं है। एक तरफ साम्राज्यवादी संघर्ष है तो दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक बातचीत। किसी की व्यक्तिगत उड़ान है तो देश की राजनीतिक उथल-पुथल भी है। खेल में मिला राष्ट्रीय गौरव है तो एक वैश्विक महामारी की चुनौती भी है। सच में ये भारत की कहानी के हर रंग का एक छोटा सा लेकिन बहुत दमदार नमूना है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या इतिहास में कोई एक ऐसी तारीख हो सकती है जो भारत की पूरी कहानी को सबसे अच्छे से बता दे, या फिर शायद
हर तारीख ठीक 28 नवंबर की तरह कहानी का एक ज़रूरी और अनोखा टुकड़ा है, और ऐसे ही अनगिनत टुकड़े मिलकर भारत की इस विशाल और शानदार तस्वीर को पूरा करते हैं।